मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों ही दिल के बहुत अच्छे थे। मिट्ठू बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर टूनी के कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो हमेशा उदास रहती थी। टूनी, तुम हमेशा इतना परेशान क्यों रहती हो? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन सही समय आएगा वे हमें बच्चे का सुख भी जरूर देंगे। टूनी भी दिन रात भगवान जी से बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहती थी। टूनी का एक छोटा देवर था, कालू कौआ। वह बहुत छोटा था, इसीलिए टूनी उसको अपने बच्चे की तरह खाना खिलाती, पढ़ाई करवाती और उसका खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और कालू कौआ बड़ा हो जाता है। कालू, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी चिड़िया पसंद कर लूं, या फिर अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो वो भी बता दो। आप मेरी भाभी ही नहीं, मेरी माँ है। आपने मुझे बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है, इसीलिए आप जिससे भी शादी करने को कहेंगी मैं उस चिड़िया से शादी करने को तैयार हूँ। टूनी बड़े ही धूमधाम के साथ कालू कौआ की शादी सोना चिड़िया के साथ करवा देती है। जब वह घर आती है तो दिन भर अपने कमरे में आराम करती रहती है, कोई भी काम नहीं करती। उधर टूनी अकेले ही सबके लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद पूरे घर में अकेले ही झाड़ू पोछा करती है। उसे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। यह सब देखकर कालू को अच्छा नहीं लगता और वह अपनी पत्नी सोना चिड़िया को समझाता है। घर के सारे काम भाभी माँ अकेले ही करती हैं। तुम कभी उनका हाथ क्यों नहीं बटाती? दिन भर अपने कमरे में सोई पड़ी रहती हो। अच्छा, तो आपकी भाभी माँ ने मेरी शिकायत की है आपसे। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। मैंने उनसे नहीं कहा कि वो घर का काम करें। अगर इतनी ही परेशानी है तो कोई काम करने वाली रख ले। मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। सोना चिड़िया हमेशा टूनी को भी बुरा भला कहती रहती थी और उसे बांझ होने का भी ताना देती थी। शादी के इतने दिन बीत गए और अभी तक आपके कोई बच्चा नहीं है। ऐसी औरतों को बांझ कहा जाता है। समझी, आप बहुत मनहूस हैं और अब मुझसे दूर ही रहा करिए। आपके लक्षण मुझ पर ना पड़ जाएं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और ये लड़ाई झगड़ा अब रोज का हो जाता है। एक दिन पता चलता है कि सोना चिड़िया माँ बनने वाली है। इस खबर को सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी सोना चिड़िया अपने पति से कहती है, कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आपकी भाभी माँ तो बांझ है। इसीलिए उनकी मनहूस नजर मुझ पर पड़ी तो मेरे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो सोना? भला माँ की भी किसी को नजर लगती है? और फिर मेरी भाभी माँ तो कितनी अच्छी हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम ही उन्हें हमेशा डांटती रहती हो और बुरा व्यवहार करती हो। पर सोना चिड़िया किसी की एक भी बात नहीं सुनती और अपना बैग उठाकर मायके चली जाती है। इसके अगले ही दिन टूनी को अचानक से चक्कर आता है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। सभी परेशान होकर डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि टूनी माँ बनने वाली है और उसके पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं और एक दिन सोना चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, पर उसकी लड़की मरी हुई पैदा होती है। बेहोश होने के कारण सोना चिड़िया उसे देख भी नहीं पाती। उसी दिन टूनी चिड़िया को भी जुड़वा बच्चे होते हैं, पर जब वह सोना चिड़िया के बच्चे की मरने की खबर सुनती है तो कालू से कहती है, देखो कालू, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, शायद इसलिए ताकि मैं अपनी देवरानी की मदद कर सकूं। तुम मेरे बेटे को ले जाकर सोना चिड़िया के पास सुला दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? ये तो आपका बेटा है, मैं इसे सोना को नहीं दे सकता। इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। वैसे भी सोना हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार करती थी, इसीलिए भगवान ने उसे सजा दी। कालू बेटा, तुम ही तो कहते हो ना कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं माँ हूँ, तो क्या तुम अब मुझ पे भरोसा नहीं करते? तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? इसीलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। कालू कौआ टूनी की बात मानकर सोना चिड़िया के कमरे में जाता है और बच्चे को उसके बगल में सुला देता है, जैसे कि वह उसका ही बच्चा हो।
एक दिन सोना का बेटा कमरे में लेटे लेटे रोने लगता है। तभी टूनी रोने की आवाज सुनकर आ जाती है और झुनझुना बजाकर उसको चुप कराने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां पर सोना चिड़िया आती है और गुस्से में कहती है, आप मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही हैं? अच्छा, तो आप मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने आई हैं, क्योंकि आपको बेटी हुई है और मुझे बेटा हुआ है, इसीलिए आपको मुझसे जलन हो रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोना? मैं ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं इधर से जा रही थी, तभी मुन्ना जोर जोर से रो रहा था, इसीलिए उसके रोने की आवाज सुनकर मैं उसको चुप कराने आ गई। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है। बस मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं आपकी सारी चाल समझती हूँ, इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बेटे के आसपास भी मत आना। अगर वह रोएगा तो मैं उसे खुद चुप करा लूंगी। कालू कौवा ये सारी बातें सुन लेता है और फिर कहता है, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है सोना। जिस बच्चे के लिए तुम भाभी माँ को बुरा भला कह रही हो, वह उनका ही बेटा है। तुम्हारी बेटी तो हॉस्पिटल में पैदा होते ही मर गई थी, पर उन्होंने अपने बेटे को तुम्हें दे दिया, जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, और तुम आज उन्हें ही बुरा भला कह रही हो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ, मैंने आपके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है और आपको नीचा दिखाया है। इसके बाद भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी और मेरे बेटे पर पहला अधिकार हमेशा आपका ही होगा। आप जब चाहें उससे मिल सकती हैं और उसका ख्याल रख सकती हैं। मैं अपनी ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इसके बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।